जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अपना यूनिट 1 का चैप्टर 2 दैट इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, और उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा था और ये पढ़ा था कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यूशन में हमने कहा था कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे थॉरली। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें दो किस्म के ऑर्गन्स या टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला तो होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है जी। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक कंटिन्यूस ट्यूब होती है, यानी एक लंबी सी ट्यूब। कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है? एनस पे एंड होती है। माउथ से आपका खाना आप लेते हो, डिफरेंट प्रोसेस से गुज़रता हुआ, डिफरेंट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुज़रता हुआ, डिफरेंट ऑर्गन से गुज़रता हुआ वो जाता है ऑन एनस पे, और फिर वहाँ से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है जी। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है डाइजेशन का जिस ट्यूब के अंदर, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो ट्यूब होती है ये तकरीबन इसकी लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर्स में। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, 7 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। इसके पार्ट कौन कौन से होंगे? माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है गर्ल्स, इसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। जी मैंने ओवरव्यू दिया था आपको लास्ट लेक्चर में। बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये यहाँ से स्टार्ट होती है। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है टंग का पार्ट जो शुरू हो रहा है, यानी कि माउथ के अंदर जो है वो आपका पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल। खाना जाता है माउथ के अंदर, यहाँ से गुज़रता हुआ ये एसोफेगस पे आता है। एसोफेगस एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये स्टमक का पार्ट, फिर यहाँ से गुज़र कर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा जो है वो ये घूम कर कहाँ पर आता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वहाँ पे एनस। यानी कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से और एंड कहाँ पर होता है? एनस पे। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो मैंने कहा था कि 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है। पहला तो जो है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बाद इसके साथ जो है वो कुछ ज़रूरी या एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में, जिनके बगैर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो उनमें कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं? टीथ, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। ठीक है जी। आपके जो ट्यूब है उसके साथ ये अटैच नहीं होते, लेकिन डाइजेशन के प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे हम इनको जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, आपका जो खाना बॉडी में जाता है, यानी कि जो भी हम फूड लेते हैं उसको तकरीबन 24 से 30 घंटे लग जाते हैं कंप्लीट डाइजेशन होने में। यानी कि अगर आपने जो है वो आज दोपहर को कुछ खा रहे हो आप लंच में, तो आपकी बॉडी जो है वो आपके गुज़रे हुए कल का लंच, यानी गुज़रे हुए कल में जो दोपहर में आपने जो भी कुछ खाया होगा उसका डाइजेशन अब तक आपकी बॉडी में हो रहा होता है। तो 24 से 30 घंटे जो है वो आराम से लग जाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की जर्नी। एलिमेंट्री कैनाल में जैसे कि मैंने बताया था कि पहला पार्ट है माउथ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। माउथ जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम का पहला पार्ट है जिसमें दोनों टाइप की डाइजेशन होती है, केमिकल भी और फिज़िकल भी। ठीक है जी। तो माउथ के पार्ट्स आपको पता है कौन कौन से हैं? चीक्स जो कि बाहर की तरफ होते हैं, इसके अलावा जो है वो लिप्स, अपर लिप्स और लोअर लिप्स दोनों, इसके अलावा जो है वो टीथ जो कि अंदर की तरफ होते हैं, और टंग। ये सब जो है वो माउथ के अंदर के पार्ट और बाहर के पार्ट को मिलाकर हमें बता दिया गया। अच्छा, जो मैकेनिकल डाइजेशन माउथ परफॉर्म करता है, मैकेनिकल डाइजेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दांतों के ज़रिए होती है, जिसमें क्या होता है कि दांत जो है वो हमारे फूड को पहले तो च्यू करते हैं। ठीक है जी। च्यूविंग का प्रोसेस होता है, फिर जो है वो च्यूविंग के ज़रिए उसको तोड़ा जाता है, टेयरिंग अपार्ट, यानी और टेयर करने के बाद जो है वो उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग की जाती है। ये सब जो है वो टीथ के ज़रिए होता है। तो यहाँ तक तो आपका मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। उसके बाद जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन के बाद आपका जो है वो केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर ही।
ठीक है। केमिकल डाइजेशन कौन स्टार्ट करता है? सलाइवा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं थूक। थूक जो है वो हमारे माउथ के अंदर एक ऐसी सिक्रीशन होती है जो कि केमिकल डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। किसकी? हमारे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे तो आपको पता होगा कि 3 किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और इसके अलावा लिपिड्स। ठीक है, ये सब हमारी बॉडी बिल्डिंग में रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो भी ऐसा खाना जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में होता है, उसकी डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। तो केमिकल डाइजेशन के नतीजे में हमारा फूड काफ़ी हद तक नर्म, फ्लेक्सिबल यानी लचकदार और सेमी सॉलिड यानी कि ना तो कंप्लीट सॉलिड है ना ही कंप्लीट लिक्विड है, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सेमी सॉलिड फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं बोलस। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि हमारी माउथ से जो फूड अंदर जाएगा, माउथ से अंदर की तरफ एसोफेगस की तरफ जाएगा, उस फूड की फॉर्म को हम कहते हैं बोलस, जो कि सेमी सॉलिड फूड की फॉर्म होती है। ठीक है जी। तो ये जो बॉलस है ये इजीली जो है वो हमारा टंग यानी ज़बान जो है वो निगल लेती है, अंदर की तरफ धकेल लेती है ट्यूब के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि क्या कहलाता है? एसोफेगस। ठीक है जी। नेक्स्ट जो पार्ट होगा एसोफेगस, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।